कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में जो कि 40 किमी जा रहा है ना, इसमें 40 किमी की दूरी कितने घंटे में तय करता है? 8 घंटे में। और दूसरा का कितना कह रहा है इसमें, यदि धारा की दिशा में 36 किमी, माने धारा की दिशा में 36 किमी की दूरी 6 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें कि शांत जल में नाव तथा धारा की चाल हमें ज्ञात करना। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, ये तो आपको मैंने बताया था, अगर चाल निकालना होगा धारा की विपरीत दिशा में, अगर मैं यहां पे लिखूं धारा के विपरीत दिशा में चाल, चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में क्या होता है, समय। तो दूरी हमारा तो पता ही 40 किमी, 8 ये हो गया, 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा आपका किमी प्रति घंटा। ये तो कंफर्म हो गया। अब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 36 किमी जाता है, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा आपका 36 बाई में 6 बराबर कितना होगा 6 किमी प्रति घंटा। ये तो कंफर्म है, 6 किमी प्रति घंटा हो गया। अब बताओ धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में। अभी कल मैंने एक फॉर्मूले को मैंने फॉलो किया था, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना होगा, मैंने बताया था यहाँ पे कि शांत जल में नाव की चाल अगर निकालना होगा, नाव की चाल हमें निकालना होगा, तो आप क्या करोगे इसे, धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल प्लस धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल। ठीक है, और डिवाइड के बारे में क्या लिखोगे 2, मैंने कल ऐसे बताया था, डिवाइड के बारे में क्या लिखोगे 2। तो अब आप सिंपल क्या लिख सकते हो, इसे लिखोगे यहाँ पे 5 प्लस 6 बाई में 2 इक्वल टू कितना होगा 11 बाई 2, ये हो जाएगा 5.5 आपका क्या होगा किमी प्रति घंटा है। ये तो कंफर्म है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या करोगे इसमें, अभी इसमें निकालना हमें धारा की चाल, धारा की चाल क्या करोगे, अब यहाँ पे हमने ऐड किया था ना, कल मैंने बताया था कि इसमें जोड़ दिए जाते हैं, अब इसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, तो कितना निकलेगा इसमें, शांत जल में वही चीज है, शांत जल में धारा की चाल, तो शांत जल में जो धारा की चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, शांत जल में धारा की जो चाल हो जाएगी वो आपका हो जाएगा, शांत जल में धारा की चाल, तो यहाँ पे लिखोगे वही चीज है, बस यहाँ पे माइनस कर देना, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे ऐसा करना कि पहले को घटा दोगे, तो पहले धारा की दिशा लिखो, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल, बाई में कितना हो जाएगा 2। तो ये बताओ 6 माइनस 5 बाई में कितना 2 बराबर कितना हो 1/2 बराबर कितना आएगा 2.5 किमी प्रति घंटा आएगा। ये मैटर समझ में आ गया, तो इसको पहले नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर ये 2 है आपका कि एक नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात 36 मतलब 36:5 है। यदि नाव धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में चलती है, तब नाव कितने समय में वापस आ सकेगी। ठीक है, वापस आने की बात कर रहा है, और धारा की दिशा में भाई वो जा रहा है, धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो 5 घंटे 10 मिनट में चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे कि अगर यहाँ पे लिखना होगा तो मान लेते हैं, माना, अगर मानोगे तब पर भी लगा लोगे, अगर नहीं भी मानोगे तब पर भी लग जाएगा, क्योंकि हमारी दूरियां जो सेम होती हैं, हमने बताया था चाल बराबर होता है दूरी बाई में कितना होता है, दूरी बाई में समय होता है, ये बताया गया था।
अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि दूरी समान है, दूरी माने इक्वल है, तब के लिए। अब बताओ कि चाल, ये हो गया आपको, स्पीड को मैं लिख देता हूँ S1 और D लिख देता हूँ मैं अपॉन में, इसको मैं लिख देता हूँ T1, ठीक है। तो इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 इंटू T1 लिख सकते हो, इक्वल टू क्या हुआ, D हो गया। ये दूरियां हो गई समान। अगर मान लेते हैं कि वापिस आने का मतलब वही दूरी वापस आएगी ना, तो उसकी तो स्पीड मान के चलो कि जब धारा की दिशा में हम लोग चल रहे हैं तो कुछ और समय लग रहा है, इसकी दिशा में जा रहा है, और जब हम उल्टा अगर आ रहे हैं ऐसे वापिस हम आते हैं तो हमें कुछ और समय लगता है। मान लेते हैं कि धारा के विपरीत आएंगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लेंगे हम। अरे इसकी स्पीड और जैसे नाव अगर इसकी दिशा में जाती है, इसकी दिशा में जाएगी तो इसकी चाल को हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। अगर नाव मान लेते हैं कि धारा मान लेते हैं कि इस दिशा में बह रही है और नाव इस दिशा में जाएगी, तो इसकी चाल में से इसको हम लोग क्या कर देंगे, केवल क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये बताया गया था कि नहीं ऐसे। तो सेम कंडीशन इसमें क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि जब दूरियां समान है तो मैं इसे लिख सकता हूं कि S2 इंटू T2, क्योंकि हमें तो दूरियां तो चाहे वो धारा की दिशा में जाएंगे और चाहे वो धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे, तो हमें तो उतनी ही दूरियां तय करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। S1 की वैल्यू कितनी है, S1 हमें पता है, हाँ वही माने एक नाव की चाल, धारा की चाल, ये नहीं कह रहा इसमें। तो अगर लगाना चाहोगे तो इस पर भी लगा दोगे, तो हमारा तो ये तो निकालना पड़ेगा इसमें। मैं इसे लिख सकता हूँ S1 अपॉन S2, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे T2 अपॉन T1। ध्यान रखना ना, S1 जो है धारा की दिशा में चाल है, धारा की दिशा में, ठीक है। और S2 क्या निकलेगा, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, दिशा में। अब यहां पे लिख सकते हो कि S1 अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों की चालों को हम लोग क्या कर देंगे, अगर धारा की दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 माने 36 प्लस 5, और धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो कितना होगा 36 माइनस 5 इक्वल टू T2 आपको निकालना है, जबकि हमें T1 पता है कि धारा की दिशा में चलने पर हमें जो है कि 5 घंटे 10 मिनट लेता है। तो अब बताओ कि अगर हमें T1 पता है 5 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट को अगर घंटा में जैसे नहीं होता है आवर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 जीरो माने जीरो से जीरो कैंसिल, हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा आपका 31 अपॉन 6, ये हो जाएगा घंटा। ये ना हुआ, यहाँ पे समझ में। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे 31 अपॉन 6 लिख सकते हो। अब बताइए इसे आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 41, ये 41 हो गया बाई में 31 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा T2 अपॉन 6 ऊपर चला जाएगा बाई में 31 से 31 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हो। तो T2 की वैल्यू निकल गया, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 41 बाई में, ये 6 डिवाइड के फॉर्म में चला गया। फिर T2 बराबर आप क्या लिखोगे, कितनी बार जाएगा 6 पंचे 30, और या तो आपका तो 6 बार गया ना। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे लिखना होगा 41 बाई में 6 हो गया, तो आप यहाँ पे 36, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5 आएगा। और फिर यहाँ पे आप या तो आप लिखोगे इसमें 6 फिर 0, या तो आप इसे लिख दे लीजिएगा ऐसे कि 6 घंटे ये ना होगा और 1/5 मिनट आ रहा है। ये बताइए भी तो घंटा होगा तो मिनट में चेंज करेंगे कितना आएगा, 60 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाग गलत है सर ये, 1 मिनट बटा में 6 आएगा, अच्छा बाई में 6 आएगा ना, अच्छा हाँ सही है, ये कह रहे हो ना 1/6 आएगा, 5/6 रहेगा, अच्छा 5/6 होगा ना, 5 बाई में कितना होगा 6, तो ये आपका 0 0 कैंसर 10, तो ये हो जाएगा 6 घंटे और 10 बचे 50 मिनट। अब सही है।
अरे आपका ये जो घंटा में है ना, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है 60 से। सिंपली मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दाम 60, ये हो गया 5 दाम 50, ठीक है। 6 घंटे 50 मिनट का आ जाएगा समय। लगा लो कैसे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक नदी में पानी की जो चाल दिया ना कि 6 किमी प्रति घंटा है, यदि 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 नदी की चौड़ाई तथा गहराई क्रमशः 8 मीटर और 4 मीटर है, तो 15 मिनट में समुद्र में कितना पानी जाएगा, ठीक है। समुद्र में कितना पानी जाएगा, समुद्र में कितना पानी जाएगा, तो घन लीटर में जाए, ये लीटर में जाएगा, ये तो घन क्यूब में जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा इसमें कि हम जानते हैं इसमें कि जो चाल दिया गया है, चाल वो आपका 6 किमी प्रति घंटा है, ठीक है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ भाई, एक घंटे में कितना जा रहा है, वो 6 किमी की दूरी तय कर रहा है। एक घंटे में 6 किमी ना, एक घंटा हमें पता है कि एक घंटे में होता है 60 मिनट, नहीं ना होता है, एक घंटे में कितना होता है 60। तो ऐसा करो कि इसको 4 कर लेना, 4 पे ही लगाओगे तो बेहतर रहेगा, 4 पे लग जाएगा ये आसान से, क्योंकि क्वेश्चन में जो है कि आपका 4 होगा, ठीक है 4। तो ये 4 किमी जाता है, ठीक है। एक घंटे में 4 किमी जाता है, तो 4 किमी को हम लोग लिख सकते हैं 1000, माने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो आप इसे क्या करोगे कि 4 से कैंसर, 4 एकम 4, ये 15 आ गया, तो आप इसे लिख सकते हैं 15 मिनट में आपका 1000 मीटर जाएगा। 15 मिनट में कितना जाएगा, 1000 मीटर जाएगा। तो आप इसे क्या लिखोगे, 15 मिनट में समुद्र में पानी जाएगा, पानी का आयतन 15 मिनट में समुद्र में प्रवेश, पानी का आयतन, प्रवेश पानी का आयतन, ठीक है। तो 15 मिनट में प्रवेश पानी का आयतन कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि इसमें दिया है चौड़ाई आपका 8 मीटर, ठीक है। तो 8 मीटर कितना हो जाएगा, 8 हो गया, आई इंटू 4 हो गया, आई इंटू 1000, क्योंकि 15 मिनट में इतनी दूरियां, तो ये हो जाएगा आपका कितना, वो तो गहराई दिया है, हमें चौड़ाई पता है पर लंबाई नहीं पता है हमें। यहां पे देख लो, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई, ये होता है कि नहीं होता है ऐसे। तो आपसे ये पूछा गया है कि लंबाई तो आपको इतना ही पता होगा, क्योंकि 15 मिनट में कितनी दूरियां तय करेगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका, हमारा जो कि 1000 हो गया। अरे लंबाई 15 मिनट में 1000 है ना इसमें, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1000, और चौड़ाई कितना इसका, चौड़ाई आपका 8 दे दिया गया, गहराई कितना इसका 4, तो आप इसे लिख दो, कितना होगा 8 चौको 32,000 मीटर क्यूब होगा, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इतना आपका रिजल्ट आ गया, इसको नोट कर लो।